हम सबको ये बात पता है कि एक प्योर साइयन वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर्स की लिमिट का पता लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक प्योर साइयन की पावर्स एक अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ सकती हैं। उसकी पावर लिमिटलेस होती है। हर एक लेवल के बाद उसकी पावर नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाती है। एक साइयन की बॉडी उस कंटेनमेंट पावर सोर्स की तरह होती है जिसकी भूख पावर्स को लेके कभी एंड नहीं होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो सन गोकू ही है। मैं सिर्फ गोकू का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट हीरो है, बल्कि इसलिए ले रहा हूँ कि गोकू डिजर्व ऑलवेज बेस्ट। तो आज हम एक साइयन वॉरियर की पावर्स और उनके अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। नंबर 11 पर आता है ग्रेट एपी फॉर्म। ये गोकू को फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था। पिलाफ ने गोकू और उसकी टीम को जान से मारने के लिए एक जेल में बंद कर दिया था एंड गोकू अपने दोस्तों को बचाने के लिए मून को देख के फर्स्ट टाइम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और इस फॉर्म को हम ओजारू भी कह सकते हैं। इस फॉर्म में गोकू के आने के बाद गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। एंड 10 नंबर पर है कायोकेन। इस फॉर्म को ड्रैगन बॉल जी के फर्स्ट सीजन में ही दिखा दिया गया था। गोकू ने इस टेक्निक को किंग काई की डेथ के बाद साइयन सागा में सीखा था। हालांकि कायोकेन एक टेक्निक है, बट गोकू ने इस फॉर्म को अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया। एंड 9 नंबर पर आता है सुपर साइयन। ये मेरे फेवरेट फॉर्म में से एक है। ये फॉर्म हमें फर्स्ट टाइम फ्रीजा सागा में देखने को मिला था। इट इज द मोस्ट क्लासिक एंड एपिक ऑफ ऑल गोकू फॉर्म्स। अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल जी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुपर साइयन को इंट्रोड्यूस किया था और गोकू ने इस फॉर्म को फ्रीजा को हराने के लिए डेवलप किया था। हालांकि ये फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड जो 8 नंबर पर आता है वो है सुपर साइयन 2। ये फॉर्म सुपर साइयन का नेक्स्ट लेवल है। ये फॉर्म भी पहले वाले फॉर्म की तरह ही है, बस सिमिलरिटी इतनी है कि गोकू के हेयर्स थोड़े से स्पाइकर हो जाते हैं। गोकू ने इस फॉर्म का यूज याकुन के अगेंस्ट वर्ल्ड टूर्नामेंट सागा में किया था और इस फॉर्म का यूज गोकू मोस्टली ट्रेनिंग के टाइम करता है। एंड 7 नंबर पर आता है सुपर साइयन 3। सीरियसली गाइस, ये फॉर्म गोकू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल फॉर्म में से एक है। ये लेवल बाकी के लेवल से बिल्कुल अलग है। इस लेवल में गोकू एकदम से चेंज हो जाता है। उसके बाल सबसे बड़े हो जाते हैं और उसकी बॉडी पर लाइटिंग बोल्ट की एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है। ये फॉर्म गोकू की स्पीड, स्ट्रेंथ और उसकी इंड्योरेंस को बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन गोकू के हर एक सिंगल ड्रॉप एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट करता है। क्लोज कॉम्बैट के लिए ये फॉर्म सबसे बेस्ट है। इस फॉर्म का फर्स्ट टाइम गोकू ने माजिन बू को हराने के लिए किया था। 6 नंबर पर अपना गोल्डन ग्रेट एपी फॉर्म है। ये फॉर्म गोकू के सुपर साइयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेबी सागा में ही हुआ था और इस फॉर्म को हम गोल्डन ओजारो भी कह सकते हैं। हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में गोकू इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ही टोटली लॉस्ट हिज सेंसेस क्योंकि ये फॉर्म काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल और स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंड 5th नंबर पर आता है सुपर साइयन 4। हालांकि इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना बाकी के साइयंस की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल है जिसको हर कोई पार नहीं कर सकता। गोकू ने इस लेवल को सिर्फ इसलिए पार कर पाया था क्योंकि उसकी पावर और एनर्जी इनक्रेडिबल थी और उसका कंट्रोल गोल्डन एपी पर सबसे बेस्ट था और ये फॉर्म उन फॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल है। इन 4th नंबर पर आता है सुपर साइयन गॉड। ये फॉर्म गोकू का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ये फॉर्म गोकू की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस करता है। सुपर साइयन गॉड इज द लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइयंस दैट प्रोवाइड्स द इनक्रेडिबल पावर्स ऑफ गॉड। ये सबसे हार्डेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी मोर्टल साइयंस के लिए। गोकू ने इस फॉर्म को खुद से कभी नहीं पाया था। लॉर्ड बीरस से फाइट करने के लिए इस फॉर्म को गोकू ने अनलॉक किया था, वो भी 6 गुड हार्टेड साइयन की पावर से। इन 3rd नंबर पर आता है सुपर साइयन ब्लू। सुपर साइयन ब्लू इज द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फॉर्म ऑफ द गोकू इन द ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज। ये फॉर्म सुपर साइयन गॉड और फर्स्ट सुपर साइयन का ही कॉम्बिनेशन है। इस फॉर्म को गोकू ने 20 से ट्रेनिंग करते टाइम पर अनलॉक किया था। इसका फर्स्ट टाइम यूज गोकू ने गोल्डन फ्रीजा को हराने के लिए किया था। एंड 2nd नंबर पर आता है अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज द अनडिनाइबली द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गोकू इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी। जिंकी दामस की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर्स में। ये ट्रांसफॉर्मेशन गोकू को सभी थ्रेट से बचाता है और उसकी रिएक्शन स्पीड एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाती है। हालांकि गोकू इस फॉर्म में तभी ट्रांसफॉर्म हो पाता है जब वो मरने वाला होता है या फिर वो बेहोश हो जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बहुत सी खामियां भी हैं जो कि गोकू को भुगतनी पड़ती है। ये फॉर्म गोकू के बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज करती है। और इसके बाद मेरा और हम सबका फेवरेट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म आता है। ये फॉर्म गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कंप्लीट फॉर्म है। ये फॉर्म गोकू की रॉ स्ट्रेंथ, पावर्स और उसकी रिएक्शन स्पीड को बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाइज कर देती है। इस फॉर्म में आते ही गोकू के बॉडी
बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है। इस फॉर्म को गोकू जीरेन के खिलाफ यूज करता है उसकी विल पावर को कम करने के लिए। हालांकि अभी तक गोकू को ये सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और इस फॉर्म में भी काफी खामियां हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।